हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी की टॉप 20 क्वेश्चन की क्लास लेकर आए हैं जो आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इनकी सहायता से आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। दोस्तों, आज आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आशा यही करता हूं कि आप और आपका परिवार और आपके माता पिता स्वस्थ और सुखी होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको दोबारा मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठें और हर प्रश्न को नोट करते जाएं। लिखने से जो है ज्ञान स्थायी होता है। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। हा कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना करें। हर प्रश्न को हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऊष्म व्यंजन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। सा हा। और संयुक्त व्यंजन में आते हैं छत्र ज्ञा और स्रा। अंतस्थ में यारा ला वा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? अनाधिकार में है, आशीर्वाद में है, अमरूद में है, स्थान में है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट आंसर अपना करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसमें देखिए, अशुद्ध कौन सा है और शुद्ध कौन सा है। अनाधिकार शुद्ध है, अमरूद शुद्ध है, स्थान शुद्ध है। और ये लिखा आशीर्वाद, आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यह शुद्ध है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ो से पंडित होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? मीराबाई, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है कबीरदास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। इनमें से किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? अंगना, पहुंच, दांत, चांद। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहुंच। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसमें चंद्रबिंदु संबंधी त्रुटि है, इसमें चंद्रबिंदु नहीं लगा है, बाकी सब में लगा हुआ। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? ये वाला है, या ये वाला है, या ये वाला है। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये जो माइनस का निशान टाइप का बना है, यही से योजक चिन्ह कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और ये पूर्ण विराम है और ये अल्प विराम है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नी, निर, निर, नी। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है निर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय की यह पहचान होती है। उपसर्ग जो लगा होता है ये शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगा होता है। तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, अपमान, व्यायाम। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहारी ने क्या लिखे? पद, दोहे, चौपाई, कविता। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोहे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बिहारी जी जो हैं ये दोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। इसमें 712 दोहे हैं। और ये राजा जयसिंह के यहाँ दरबारी कवि थे। और ये हर दोहे की रचना पर एक असरफी इनको इनाम में राजा जयसिंह देते थे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और चौपाई की पहचान आपको बताते हैं। चौपाई के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की कृति है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ, विषय पाई, बिहारी रत्नाकर। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद की कृति है आंसू। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक भी कहा जाता है। रामचरितमानस है तुलसी की। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान ये होती है, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो इसमें चिरायु में तो इसका प्रत्यय है चिर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। किस शब्द में उच्छिप्त व्यंजन है?
पराजय है, ओढ़ना है, अपवाद है, प्रभाव है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है इस प्रश्न का सही उत्तर है ओढ़ना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है आदिकाल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, गण, वर्ग, प्रेस। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताइए जल्दी से, 5 सेकंड में इसका आंसर करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रेस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? गुण संधि, अयाज संधि, वृद्धि संधि। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। संधियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की 5 भाग होते हैं। तो पवित्र पो धन इत्र, इसका संधि विच्छेद करेंगे, पो धन इत्र हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है अयादि संधि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गुण संधि में एक मात्रा बीच वाले शब्द पर एक मात्रा लगती है, वृद्धि संधि में बीच वाले अक्षर पर बड़ी मात्रा लगती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अयाद संधि की पहचान है ये 3 अक्षरों से बना होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है पूर्व, अगज और कनिष्ठ, भूत। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा का उल्टा विलोम हो जाएगा कनिष्ठ मीन्स छोटा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? ने, के लिए, से, को। इस प्रश्न का सही उत्तर है के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ है, वृद्धि है, गुण है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है दीर्घ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसकी पहचान ये होती है बीच वाले अक्षर पर बड़ी की मात्रा लगी होगी, बड़ी की या बड़ा की या बड़ा उ की बड़ी मात्रा लगी होगी बीच वाले अक्षर पर, वही दीर्घ संधि की पहचान है। और वृद्धि संधि में जो होता है बीच वाले अक्षर पर 2 मात्राएं लगती हैं। गुण संधि जहां होगी वहां बीच वाले अक्षर पर 1 मात्रा लगेगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सूची, आंसू, हाथी, बारात। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है तत्सम पूछा गया, तत्सम है सूची। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसका इसका तद्भव होता है सुई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है? दोस्तों ये रहा हमारे क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है? निराला है, अज्ञे है, पंत है, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है अज्ञे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। और चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरोवर, बहुछाया में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अलंकार पूछा गया है दोस्तों। अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से जल्दी हमें टिक करके बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसकी पहचान ये होती है अनुप्रास अलंकार में, ये देखिए ता यहाँ पर है, ता यहाँ पर है, ता यहाँ, ता यहाँ, ता यहाँ, मतलब वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, जान समझ लीजिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार जो है ये दो से अधिक बार आता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मन मानो, जन जानो, मनहु जनहु जैसे शब्द आते हैं। उपमा में सासी से जैसे शब्द आएंगे। तो दोस्तों आई होप आज की क्लास आपको हमारी पसंद आई होगी। ये दोस्तों हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों यदि आप अपना प्यार और सहयोग इसी तरह हमें देते रहेंगे, बनाए रखेंगे, तो हम आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासें प्रोवाइड कराते रहेंगे। और दोस्तों हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप कि मैं इतनी मदद करना चाहता हूँ कि आप मेरी मदद से और अपनी मेहनत से एक सरकारी सीट को हासिल करें, और उस सीट से आपके घर में खुशियाँ आएंगी और आपका जीवन बदल जाएगा, एक नया जन्म होगा। तो दोस्तों आपके माता पिता की भी यही इच्छा होती है कि हमारे जो बच्चे हैं, लड़का है या लड़की, वो दोनों पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और
इससे बड़ा खुशी का समय उनके जीवन में और कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी खुशी यही है कि उनके जीवन काल में, माता पिता के जीवन काल में ही उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर एक नई क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। जय हिंद, जय भारत।